सो हेलो एवरीवन, दिस इज साथ रमानी और वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, हमारे जो क्लास 5th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है टीथ एंड माइक्रोब्स, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और अगर आप इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ क्लास 5th का वीडियो है तो मैं अगर कोई बच्चा क्लास 5th में वही देख सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी क्लास में 4, 5, 6 तो बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ उसके आसपास का जितना भी कुछ होता है उसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू वीडियो जिसमें मैं इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, टीथ की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टीथ की। तो ठीक है, जैसे मैं देखिए, जब भी मैं कोई भी पार्ट पढ़ाता हूँ बॉडी का तो मैं बताता हूँ कि उसकी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली में आपकी जो पूरी बॉडी है, हाँ, पूरी बॉडी की मतलब हर एक पार्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट रिमूव हो जाता है तो उसकी कमी आपको बहुत ज्यादा खलने वाली है। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्ट हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक पार्ट के बारे में हमको स्टडी करना है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको भी हर एक पार्ट के बारे में धीरे धीरे स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ना कि इसलिए केवल नहीं कि मतलब केवल ये एग्जाम में आता है, बिकॉज ऑफ आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी का पार्ट है तो मुझे इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम पहले ही जान चुके थे कि टीथ क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। उसके बाद दे हेल्प अस टू च्यू द फूड। हमको भी पता है कि ये क्या करता है, फूड को चबाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, टीथ क्या करता है, ये फूड को चबाने में, च्यू करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, दस ब्रेकिंग इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। और क्या करता है, देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें जब एक बाइट लेते हैं तो वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उसको छोटे पार्ट में तोड़ने का फिजिकली मतलब छोटे पार्ट में तोड़ने में कौन हेल्प करता है, टीथ हेल्प करते हैं कि नहीं करते। और साथ ही आपके माउथ को शेप भी देते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे देखिए, जब आप किसी एक ओल्ड इंसान के पास जाइए जिसके टीथ नहीं है, या ऐसे इंसान के पास जाइए जिनके पास टीथ नहीं है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्पीक करने में यानी बोलने में भी हेल्प करते हैं। ओके, जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो उसकी देखा नहीं है कि उसकी क्लियरली आवाज नहीं निकल पाती है, तो बोलने में भी हेल्प करते हैं, आपके माउथ को शेप देने का भी काम करते हैं और च्यू करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है, दस ब्रेकिंग इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस दे आल्सो गिव शेप। ये क्या करते हैं, हमारे माउथ को शेप देने का यानी कि आकार देने का काम भी करते हैं ऑफ आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और क्या करते हैं, क्लियरली बोलने में भी हेल्प करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं, जैसे परमानेंट टीथ क्या होते हैं। ठीक है, और परमानेंट उसके बाद टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में बात करेंगे। तो हम ये सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ के बारे में। क्या होते हैं टेम्परेरी और क्या होते हैं परमानेंट। देखिए, टेम्परेरी से आपके माइंड में ये चीज तो आ रही होगी कि वो चीज क्या होगी कि हमारे पास हमेशा टाइम तक नहीं रहने वाली। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम तक, ठीक है, शॉर्ट टाइम तक। और परमानेंट मतलब वो चीज जो है हमारे पास हमेशा रहने वाली है, यानी एक लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। ठीक है, तो परमानेंट हम उसे बोलते हैं जो कि या तो हमारी पूरी लाइफ तक हमारे साथ रहे या फिर एक लॉन्ग टाइम तक साथ रहे। तो ऐसा ही कुछ हमारे जो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे टीथ के साथ भी फॉलो करता है। ठीक है, कि टीथ क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि वो मतलब कितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगे। तो टेम्परेरी एंड परमानेंट। ठीक है, तो अ न्यू बॉर्न बेबी हैज नो टीथ। जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके पास टीथ नहीं होते, वी ऑल्सो नो दैट। ठीक है, और उसके बाद टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स। हमें पता है टीथ कहां से ग्रो करते हैं। ठीक है, व्हेन द बेबी बिकम्स 6 to 7 month ओल्ड। जब बेबी क्या होता है 6 से 7 मंथ का हो जाता है तो क्या होता है, उसके टीथ जो होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं या फिर ग्रो हो भी जाते हैं। ठीक है, तो बाय द टाइम वी ग्रो टू एंड ए हाफ ईयर्स ओल्ड वी हैव 20 टीथ। जो मतलब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, टाइम के ग्रो करते करते और फिर कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या होते हैं 20 टीथ। मतलब बता रहा है कि हमारे चाइल्डहुड में क्या इतना 20 टीथ हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर, इनको क्या कहते हैं, इनको हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। टेम्परेरी क्योंकि ये हमेशा रहने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी बोल दिया। एंड इनको दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ओके, तो
हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले, तो गिरना भी स्टार्ट करेंगे। तो एट अबाउट 6 to 7 ईयर ओल्ड, यानी कि जब बच्चा 6 से 7 ईयर की मतलब ईयर का हो जाता है, तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट फॉलिंग, यानी कि गिरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे जितना भी डाटा दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू एवरेज करके बताया जाता है। एवरेज मतलब समझते हैं, अप्रॉक्स करके बताया जाता है, ठीक है। अब अप्रॉक्स क्या होता है, देखिए कोई चीज होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। कोई चीज बिल्कुल डेफिनेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर जो होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाता है, बॉयल कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि आइस फॉर्म में रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्म में रहता है। तो देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, कोई जरूरी नहीं किसी बच्चे के 8 साल में दांत गिर रहा है, किसी बच्चे के 9 साल में गिर रहा है। तो ये चीज क्या है कि साइंस ने बताया कि मतलब ज्यादातर जो लोगों के हैं वो इतने एज में दांत गिर जाते हैं। जैसे अब ह्यूमन की जो लाइफ है वो 70 साल बताई गई है, लेकिन कुछ लोग तो 70 साल से ज्यादा जिंदा रह पाते हैं और कुछ लोग उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी डाटा बताया जा रहा है साइंस की तरफ से, ये अप्रॉक्सीमेटली डाटा है, ठीक है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इसी डाटे पे मतलब उन्होंने रिसर्च करके बनाया है, उन्होंने जो भी रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मतलब ज्यादातर लोगों की जो लाइफ प्रोसेस होती है वो आपको मैंने दिख के बताई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली डाटा होता है। अब देखिए जब ये दांत क्या हो गए, फॉल कर गए यानी कि गिर गए, तो इनकी जगह क्या हो गए, परमानेंट दांत आ जाते हैं, ठीक है, जिनका नंबर आपको पता ही है 32 होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो इनमें भी आप काफी चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद कर लीजिए कि उसके बाद ये क्या होते हैं, 6 से 7 ईयर की ओल्ड में क्या होता है, स्टार्ट फॉलिंग, मतलब फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं जो कि हमारी लाइफ तक रहने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब परमानेंट मतलब हमेशा रहने वाले। अब इसके बाद आपके कोई मतलब इसके बाद ह्यूमन बींग्स में कभी भी टीथ नहीं निकलते, ठीक है, बस ये परमानेंट टीथ निकलते, बस वही पूरी लाइफ तक रहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 32 होती है। बस आपको इस पूरे उसमें बस एक ही चीज पढ़नी थी और यही आपसे एग्जाम में आता है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में, ठीक है। तो देखिए टूथ के बारे में अगर हम एक दांत के बारे में स्ट्रक्चर मतलब पूरे स्ट्रक्चर की मतलब बात करें तो आप क्या देखेंगे कि ए टूथ हैज 3 पार्ट। जो टूथ होता है उसके पास कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। देखिए इसको मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आप इसका डीपली पोर्शन पढ़ते जाएंगे। मतलब पहले आपको ओवरव्यू दिया जाता है, जैसे अभी आप छोटे थे तो आपको पहले ए ही पढ़ाया जाता था, फिर आपको ए फॉर एप्पल, फिर आपको स्पेलिंग भी लर्न करवाया गया। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे इन्हीं के बारे में और पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। जब आप इनको ध्यान से पढ़ पाएंगे तो आप आगे भी इनके बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो देखिए क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। रूट आपने प्लांट में पढ़ रखी थी। देखिए बस आपको इमेजिनेशन करना है कंपेयर करना है, ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना है। तो रूट आपने किसमें पढ़ी थी, रूट आपने प्लांट में पढ़ रखी थी। अच्छा प्लांट में रूट कहां पाई जाती थी, प्लांट में जो रूट होती थी वो क्या कहां पाई जाती थी, सॉइल के अंदर पाई जाती थी, ठीक है, सॉइल के अंदर पाई जाती थी, नहीं पाई जाती थी। तो देखिए रूट कहां पाई जाती थी, प्लांट में सॉइल के अंदर पाई जाती थी, ठीक है। और नेक हमारा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, नेक, ठीक है। और क्राउन क्या होता है, चलिए हम इन तीनों पार्ट के बारे में समझेंगे। अब मैंने आपका जो कंपैरिजन करवाया है ना, इस कंपैरिजन का यूज है तभी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो देखिए क्राउन जो होता है, इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। ये क्या होता है, विजिबल होता है। ये जो पार्ट होता है यानी कि जो क्राउन होता है वो क्या होता है, हमें दिखाई देता है। हमारे दांत में क्राउन हमको दिखाई देता है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ओके। और अबाउट द गम्स, देखो जब हमको दिखाई देता है तो क्या होगा, मसूड़ों के ऊपर होगा, ठीक है। अब देखिए रूट क्या होता है, रूट मैंने आपसे कहा था कि प्लांट में आपने कंपैरिजन करके पता कर लिया होगा कि जो प्लांट में रूट होती थी वो क्या होती थी, सॉइल के अंदर होती थी। उसी तरीके से जो हमारे एक टूथ में जो रूट होती है, इट इज द पार्ट ऑफ द टूथ अंडर द गम्स। ये क्या होता है, जबड़े के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो हमारे दांत को अच्छी तरह से स्टेबिलिटी देने का काम करती है। देखिए अगर कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ओके, बिल्डिंग बनाने के बाद अगर उसका नीचे का ढांचा आप कमजोर रखेंगे या उसको बेस नहीं देंगे तो वो क्या होगी, वो मजबूत होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपने बेस तो उसको मजबूत किया ही नहीं है। बेस मजबूत करेंगे तभी तो वो चीज मजबूत होगी। तो जिस तरह से अगर रूट मजबूत नहीं होगी तो पूरा दांत क्या कोई काम नहीं है, ठीक है। ना तो क्राउन कुछ कर पाएगा, ना तो नेक कुछ कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ रूट ही कमजोर है, ठीक है। तो रूट का मतलब अच्छा होना,
बहुत अच्छी बात है। और रूट के बारे में स्टडी करना, मतलब रूट के बारे में हमको डीपली स्टडी करेंगे हम आगे की क्लास में, लेकिन अभी सिर्फ हमारा जो है केवल हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, किसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए अभी आपका इंट्रोडक्शन नहीं, आपका आगे तक इंट्रोडक्शन ही पार्ट चलता रहता है, आगे तक आपका जो चलता रहता है वो इंट्रोडक्शन पार्ट चलता रहता है। धीरे धीरे आप डीपली में पहुंचते रहते हैं, ठीक है। तो रूट क्या है, जो कि हमारे दांतों को स्टेबिलिटी देने का काम करती है और भी बहुत कुछ काम करती है। ओके, तो नेक क्या होता है, इट इज द एरिया बिटवीन द टूथ क्राउन एंड द रूट। देखिए नेक क्या होता है, देखिए हमारे अपर का हेड का और ये यहाँ का बीच का एरिया होता है नेक। मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन करके चलिएगा, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके समझ के चलिएगा। वैसे ही इसमें टूथ में जो होता है नेक होता है, वो क्या होता है, ये क्राउन और रूट के बीच का जो एरिया होता है वो कौन होता है, नेक होता है। ओके, जिस तरह से हमारी बॉडी में होता है उसी तरीके से टूथ में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज द एरिया बिटवीन द टूथ क्राउन एंड द रूट। द अपर लेयर, देखिए अपर लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। और देखिए हमारे टूथ में जो होती है वो अपर लेयर होती है, जो जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। और जो आपके टीथ साइन करते हैं ना, वो इनेमल की वजह से ही करते हैं। जो इनेमल लेयर है इस वजह से ही आपके जो टीथ होते हैं वो साइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, टीथ को हार्ड बनाने का काम भी करती है। यानी कि ये लेयर क्या होती है, एक तरह से प्रोटेक्ट करती है टीथ को, हाँ, और साइन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो जब आपके दांतों में कैविटी हो जाती है तो जो बैक्टीरिया होता है सबसे पहले इसी को इफेक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले यही लड़ने पहुंचती है, ठीक है। तो आपकी दांतों की साइन चली जाती है, क्योंकि इनेमल लेयर को आपका मतलब क्या होता है, हार्म पहुंचता है, ठीक है। इसको लॉस होता है तो आपकी जो दांतों की साइन है वो चली जाती है जब आपके कीड़े वीड़े लग जाते हैं दांतों में, ठीक है। सो इट इज अ हार्ड, ये हार्ड होती है, वाइट एंड साइनी पार्ट। और ये कैसा होता है, इसी लेयर की वजह से जो आपके दांत होते हैं वो हार्ड वाइट, हालांकि दांतों में और भी पार्ट होते हैं जो हार्ड होते हैं, लेकिन साइन आपकी जो ये लेयर क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है साइन में, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन। और इसके बाद जो एक लेयर आती है उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो सबसे विजिबल पार्ट है, यानी कि जब भी हम दांत को देखते हैं तो जो भी हमें विजिबल पार्ट दिखाई देता है वो कौन होता है, वो क्राउन होता है। कि क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है। कैसे विजिबल होता है भाई, ये गम्स के ऊपर यानी कि मसूड़ों के ऊपर पाया जाता है, तभी हमको दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा रूट के बारे में, हमने ये सोच लिया था कि भाई जिस तरह से प्लांट में रूट पाई जाती है उसी तरह से हमारे टूथ में भी रूट पाई जाती है। हमने इसको कंपैरिजन कर लिया था। ये करती है स्टेबिलिटी, जैसे पौधों में देती है वैसे स्टेबिलिटी यहाँ पे भी देती है, ठीक है। साथ में कुछ सेंसेशन का भी कुछ काम करती है। सेंसेशन की जितनी भी नर्व्स होती है वो सब इसी के थ्रू आई होती है। मतलब देखिए आपको पता होगा कि जब आप गर्म पानी पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं तो आप उसको अच्छी तरह सेंस कर पाते हैं, आपके दांतों में पता चलता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, सेंसेशन का भी काम होता है, वो आने के लिए एक रास्ता ढूंढती है रूट के थ्रू, ठीक है। और नेक क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये मतलब क्राउन और रूट के बीच का एरिया होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने इनेमल लेयर के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, साइनी लेयर होती है जो हमारे दांतों को साइन करने में हेल्प करती है। हमने ये भी पढ़ा था क्योंकि ये सबसे बाहर की लेयर होती है, तो क्या होती है, जो भी बैक्टीरिया हमारी मतलब दांतों को सबसे पहले क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो इसी को हार्म पहुंचाते हैं, जिससे हमारे दांतों की जो साइन होती है वो चली जाती है। और ये जो इनेमल है ये कैसी होती है, हार्ड होती है, व्हाइट होती है और साइन करती है, ठीक है। और इसके बाद की जो लेयर होती है वो डेंटाइन होती है। तो चलिए अब डेंटाइन के बारे में सीखते हैं कि ये लेयर है क्या। तो जैसा कि हम इनेमल के बारे में समझ चुके कि इनेमल क्या थी, कि एक आउटर लेयर थी। हमने इनेमल के बारे में समझ लिया था कि ये क्या करती, यही हमारे दांतों को क्या करती थी, शाइन देने का काम करती थी। हमारे दांतों को साइन देने का काम यही इनेमल लेयर करती थी, जो कि हम देखिए जब भी इसमें कैविटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती थी तो इसको प्रॉब्लम होती थी, साइन करने का काम। और हार्ड लेयर थी, ये क्या थी, एक हार्ड लेयर थी जो कि हमारे टूथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर थी, ठीक है। अब उसके बारे में बात हमने आपको डेंटाइन के बारे में बता दिया था कि डेंटाइन इज अ बोनी बट नॉट एज हार्ड एज इनेमल, ठीक है। डेंटाइन को एक बोनी जैसी स्ट्रक्चर होती है, बट ये होती है उतनी हार्ड नहीं होती जितनी इनेमल होती है। द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द डेंटाइन, तो एक सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट से समझते हैं मुलायम टिश्यू, क्या पता डेंटाइन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इज कॉल्ड पल्प, उसे क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं, ठीक है। तो पल्प आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि पल्प की मतलब इमेज बन के आ रही होगी आपके सामने। तो पल्प में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, और नर्व्स होते हैं। आपको पता है ना कि हमारे दांत भी जो होते हैं, जो हमारा टूथ होता है वो भी क्या करता है, सेंसिटिविटी कर लेता है, मतलब सेंस को फील कर लेता है कि अगर आप गर्म पानी पिएंगे और तुरंत आप ठंडा पानी पिएंगे तो आप अपने दांतों में देख पाएंगे कि आपके दांत भी क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा करते हैं कि झंझनाने से लगते हैं, ठीक है।
सो आप मतलब वहां पे भी आप अपनी सेंसिटिविटी फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना हाथ गर्म पानी में डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में मतलब थोड़ा सी क्रियाशील हो रहा है, वैसे ही आपका टूथ भी होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है। जब भी आपका दांत टूटा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें से अंदर से ब्लड भी निकलता है, तो ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी कोई लिविंग टिश्यू होगा, जैसे हमारी पूरी बॉडी लिविंग है, ठीक है, और लिविंग है, और जो हमारी आंखों की आउटर लेयर होती है वो क्या करती है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से क्या करती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्यों? उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कौन देता है? ब्लड देता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो चलिए अब आगे का जो बात है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ टीथ की बात करेंगे कि हमारी जो बॉडी में कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।